जय श्री राम। आज हम रामचरितमानस के बालकांड सोपान के दोहा नंबर 12 से आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। तदपि कहें बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाऊ भांति बहुभाषा। भजन प्रभाऊ भांति बहुभाषा। एक अनिहि अरु रूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। तेहि धर देह चरित कृत नाना। सो केवल भग तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करी कीन न कोहु। जेहि करुणा करी कीन न कोहु। गई बहोर गरीब निबाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। सरल सबल साहिब रघुराजू। बुद्ध बरा नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सु फल निज बानी। करहि पुनीत सु फल निज बानी। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहहु नाई राम पद माथा। कहहु नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे सरित बर, जौन रपु सेतु कराहि। चढ़ि पिपलिकौ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्यारे राम जय जय राम। यही प्रकार बल मनहि दिखाई, करिहउँ रघुपति कथा सुहाई। करिहउँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदउ तिनके रे, पुर बहु सकल मनोरथ मेरे।
पूर्बहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कबिन करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहहि जे होई हहि आगे, प्रणबउ सबहि कपट सब त्यागे। प्रणबउ सबहि कपट सब त्यागे। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनीत सन्मानु। साधु समाज भनीत सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रम बादी बाल कवि करहि। सो श्रम बादी बाल कवि करहि। कीरति भनीति भूत भली सोई, सुर सरि सम सब कहत हित होई। सुर सरि सम सब कह हित होई। राम सुकीरति भनीति भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा। असमंजस अस मोहि अंदेसा। तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियानी सुहावनी टाट पटोरे। सियानी सुहावनी टाट पटोरे। सरल कबित की रति विमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। सो ना होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल बिनय सुनि सुरचि, लखि मोह पर होहु कृपाल। बंदउ मुनि पद कंजु रामा, रामायण जेहि निर्मयो सिया रामा। सखर सुकोमल मंजू रामा, दोष रहित दूषण सहित सिया रामा। बंदउ चार्यो भेद रामा, भव बारिदिबो हित सरिस सिया रामा। जिनहि न सपनेहु खेद रामा, बरनत रघुबर विशद जसु सिया रामा। बंदउ विधिपत रेणु रामा, भव सागर जेहि कीन जय सिया रामा। संत सुधा ससी धेनु रामा, प्रगटे खल विष वारुनि सिया रामा।
विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोर। होहि प्रसन्न पुर बहु सकल मंजु मनोरथ मोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्यारे राम जय जय राम। इसका हिंदी में भावार्थ इस प्रकार है। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की हैं। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलियुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कभी ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। ये असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानस सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें।
मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होती। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संतरूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। जय श्री राम।